ये इस स्टोरी का लास्ट पार्ट है, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। बुल्ली कहता है अब ये कौन सी मुसीबत में फंस गया। शॉन को बचाने आए थे और गुल्ली को भी गवा दिया। बुल्ली गुल्ली को ढूंढ ही रहा होता है कि अचानक उसे किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई देती है। बुल्ली जैसे ही वहां जाकर देखता है, इसकी आंखें फटी की फटी ही रह जाती है। बुल्ली ने देखा कि ग्रैनी ने शॉन और गुल्ली दोनों को पिंजरों में बंद करके रखा है। बुल्ली कहता है लेकिन रॉड यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन रॉड ने तो कहा था कि उसकी गाड़ी पंचर हो गई है और उसे ग्रैनी को केक पहुंचाना है, और हमने रॉड की बात मानकर उसे यहाँ छोड़ा था। लगता है हमें रॉड की बात का एतबार नहीं करना चाहिए था। लेकिन रॉड तो कुछ और ही सोच रहा होता है। रॉड सोच रहा होता है कि गुल्ली और बुल्ली ने मेरी मदद की थी और मुझे कुछ भी करके शॉन और गुल्ली को ग्रैनी से बचाना होगा, नहीं तो ग्रैनी इन्हें खाने के साथ साथ मुझे भी खा जाएगी। बुल्ली कहता है मुझे जल्दी से बाबा को यहाँ लाना ही पड़ेगा। अगर मैं अकेला शॉन और गुल्ली को बचाने गया तो रॉड, ग्रैनी और ग्रैंडपा तीनों मिलकर मुझे भी पकड़ लेंगे। और फिर बुल्ली गाड़ी लेकर बाबा के घर पहुंच जाता है, और बाबा तो इतनी रात में घर के बाहर ही एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। बाबा से बुल्ली कहता है बाबा आप अपने डोले मोटे करने में लगे हुए हो, और उधर ग्रैनी रॉड और ग्रैंडपा को अपने साथ मिलाकर गुल्ली और शॉन को खाकर अपना बर्थडे मनाने वाली है। बाबा कहते हैं आखिर ये सब हुआ कैसे, ग्रैनी ने गुल्ली और शॉन को कैसे पकड़ा। बुल्ली बाबा को सारी स्टोरी सुनाता है। बाबा कहते हैं ठीक है बुल्ली, आ जाओ मेरे साथ, हमें जल्दी से वहां पहुंचकर गुल्ली और शॉन को बचाना होगा। बाबा कहते हैं बुल्ली मुझे बहुत तेज हवा आ रही है, मुझे लगता है आज मैं ग्रैनी, रॉड और ग्रैंडपा को अपनी हवा के बम से उड़ा दूंगा। और बुल्ली जोर जोर से हंसने लगता है। और उधर रॉड गुल्ली और शॉन को बचाने का कोई तरीका सोच रहा होता है, और बाबा और बुल्ली भी वहां पहुंच जाते हैं। गाड़ी की आवाज सुनकर ग्रैनी गाड़ी की तरफ जाने लगती है, लेकिन ग्रैनी वहां जाकर देखती है कि गाड़ी के आसपास तो कोई भी नहीं है। लेकिन बाबा और बुल्ली कहाँ गए। बाबा और बुल्ली छुपकर देख रहे होते हैं कि जैसे ही मौका मिलेगा हम गुल्ली और शॉन को बचा लेंगे। और उधर रॉड जैसे ही देखता है ग्रैनी काफी देर से वापस नहीं आई, वो इधर उधर देखने के बाद जल्दी से अपनी जेब से इंजेक्शन निकालकर ग्रैंडपा को लगा देता है, और ग्रैंडपा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। और बाबा और बुल्ली दूर से छुपकर ये सब देख रहे होते हैं। वो ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। बुल्ली बाबा से कहता है बाबा मुझे लगता है कि रॉड ग्रैनी के साथ नहीं मिला हुआ, इसीलिए उसने ग्रैंडपा को इंजेक्शन लगा के बेहोश कर दिया है। बुल्ली और बाबा आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी रॉड गुल्ली को पिंजरे से निकाल कर उसे भी इंजेक्शन लगा देता है, और उसे उठाकर अपने साथ लेकर जाने लगता है। और बाबा को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है, और वो जल्दी से जाकर रॉड को स्पेशल बैक किक लगा देते हैं, और रॉड एक ही किक से ऊपर पहुंच जाता है। बाबा गुल्ली को उठा लेते हैं और शॉन के पास पहुंचते हैं, और तब तक बुल्ली ने शॉन को भी पिंजरे से निकाल दिया होता है। और फिर गुल्ली, बुल्ली, शॉन और बाबा सब वहां खड़े होकर डांस करने लग जाते हैं। और तभी अचानक वहां ग्रैनी भी आ जाती है। ग्रैनी ये सब देखकर हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये कैसे हुआ। और फिर ग्रैनी जैसे ही देखती है कि बाबा भी डांस कर रहे हैं,
तो वो बाबा को देखकर पीछे दौड़ जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। और अगर आपको भी गुल्ली बुल्ली स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशंस को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें।